दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूं कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और ढेर सारी वेजिटेबल इस तरह से हम उगाएं ऑर्गेनिक और हम खाएं ऑर्गेनिक, स्वस्थ रहें, डॉक्टरों से दूर रहें और दवाइयों से भी दूर रहें। तो दोस्तों, ये सब्जियां जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं हमारे लिए अमृत समान है। अगर हम इनको उगाते हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और हम इसमें बिजी भी रहेंगे, हमें किसी तरह का टेंशन भी नहीं रहेगा। तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे और ढेर सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों राम राम। देखिए हमारी मटर जो है इतनी बड़ी बड़ी हो गई, कुछ दिन में ये फ्रूटिंग करेगी। गाजर भी हमारी बहुत अच्छी हो गई है। और ये जिमीकंद है, देखिए कैसे दिख रहे हैं। जिमीकंद ऐसे निकले निकले हैं। ये ऊपर ही रखा था, कहीं से निकाल के उखाड़ कर इसको लगाई थी तो ऊपर ही रखा था, तो इसको अभी हमने खुदाई नहीं करी है। और ये हमारा आलमांडा खिल रहा है, देखिए। तो दोस्तों आज गार्डन दिखाऊंगी नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा सा आज उगाऊंगी मूली हमारे पास है और हम खूब खा रहे हैं। इधर देखिए मैं उखाड़ के बताती हूँ। तो मेरे को, जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि सब्जियाँ उगाते रहिए, नहीं इधर से नहीं बनेगा तो सब्जियाँ उगाते रहेंगे तभी तो मिलेगी ना, क्योंकि इस मूली को जो हम उगाएंगे वो कम से कम 25-30 दिन में हार्वेस्ट के लिए तैयार होगी। तो ये वाली जो मूली है इसको हम खा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये वाली को हम खा रहे हैं, ये देखिए ये हार्वेस्ट के लिए तैयार है। तो हम कुछ ऐसा मतलब करें कि हमको फिर इसके ख़त्म होने से पहले हमारी वो वाली तैयार हो जाए जो हम उगाएंगे। इधर दिख रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। वाह, ये देखिए, दिखा? एक और लेनी क्या? कितना भीगा हुआ है। दोस्तों आजकल ना हमने पानी डालने का टाइम चेंज कर दिया है। पहले हम शाम को डालते थे और ऐसा करना भी चाहिए मौसम के हिसाब से। तो पहले हम शाम को डालते थे, तो शाम को वैसे इतनी ओस पड़ती है तो पौधों को कहीं पाला वाला ना लगे और ज़्यादा ठंड ना लग जाए, इसलिए देखिए न कैसे थोड़ी सी ग्रोथ पौधों की, मतलब कोई भी पौधा है इतना ठंड जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो चाहे वडेनियम हो चाहे कोई भी हो, तो इसलिए हमने पानी डालने का टाइमिंग चेंज किया है। अभी हम पानी डालते हैं सुबह, तो सुबह पानी डालते हैं तो इनमें धूप लगती है और शाम में डालने से एकदम गीले गीले से ये रहेंगे बेचारे, इसलिए हमने चेंज किया है। तो दोस्तों ये है मूली का बीज, सीड्स हैं ये। तो इधर चना है जो कि चने में मैं अभी देख रही थी कि इसमें दाने पड़ गए हैं चने में, तो ज़्यादा है नहीं, इसको हम निकाल लेंगे कुछ 1-2 दिन में। तो इसमें हम उगाते हैं मूली। तो दोस्तों इस ज़मीन की कोड़ाई परसों हो चुकी है, इसमें खाद भी ऊपर से डल चुकी है और धूप भी लगवा दिया हमने। अब इसमें हम डाल देंगे दाने। तो थोड़े से घने डाल रही हूँ, बहुत घना नहीं डालना है आपको, थोड़े से घने डालिएगा क्योंकि 100% जर्मिनेशन नहीं होता है। तो दोस्तों मूली आप इस तरह से भी उगा सकते हैं कि उसको भिगा दीजिए और भिगाकर 24 घंटे बाद इसको आप निकाल कर इस तरह से डाल दीजिए। या मेरी तरह मैं किसी भी दाने को नहीं भिगाती हूँ दोस्तों, क्योंकि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं किसान हूँ, मुझे मालूम है कि हम दानों को, जैसे चना या सारी चीज़ों को हम भिगा कर नहीं डालते हैं, डायरेक्ट ही डालते हैं। धनिया को भी हम नहीं भिगाते हैं, उसको भी हम डायरेक्ट ही डालते हैं। कई लोग भिगाते हैं, इसलिए हमने कहा कि आपको हम बता दें, नहीं तो आप बोलेंगे कि वो फलाना तो बोल रहा था कि भिगा के डालो आपने तो बताया नहीं। तो मेरा काम बड़ा रफ एंड टफ रहता है। बस मिट्टी इसकी भुरभुरी होनी चाहिए और मैं मिट्टी पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। मिट्टी पे ध्यान ऐसा मतलब बहुत फाइन मिट्टी में नहीं बनाती हूँ। पहले हम लोग जब छोटे थे ना, तो एक ऐड आता था रेडियो में कि कूड़ा कचड़ा नीम की खली, इससे खेती दूनी फली।
तो मेरा ऐसे ही रहता है, कूड़ा कचरा नीचे गार्बेज भरे, ऊपर से हम लगा दिए पौधे और जो हमारे पास खाद अवेलेबल रहती है वो डाल दिए। बाज़ार से दोस्तों मैं कोई चीज़ नहीं लेती, दाने इसलिए थोड़े ज़्यादा डालती हूँ कि 100% जर्मिनेशन नहीं होता है। बस इतनी सी बात है। एक टाइम इसमें पानी, 2 दिन में इसमें पानी डालिए, 2-3 दिन में इसमें अंकुरण हो जाएगा। 25-30 दिन में आप इसको हार्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। मूली तो अच्छी लगती ही है, इसके पत्तों की साग भी बहुत अच्छी बनती है। तो ये हमने कितना मतलब जल्दी से मूली हमने उगा दिया। कारण ये है कि हम मिट्टी तैयार रखते हैं। अगर अब मुझे पूरा कंटेनर भरना रहता तो फिर दिक्कत होती। दोस्तों थोड़ा सा गहराई वाला कंटेनर लीजिए ताकि मूली नीचे ज़मीन के पड़ती है तो उसको जगह मिले, स्पेस मिले। बहुत पतला अगर लेंगे तो फिर मूली कहाँ पड़ेगी, नीचे ही तो पड़ती है। जैसे ये भी हमारा मतलब 1-1.5 बित्ता का है तो हो गया, इतनी बड़ी मूली पर्याप्त है। जैसे ये वाला, ये भी ऐसे ही है। तो दोस्तों क्या है कि कंटेनर का सही चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मिर्ची वगैरह आप इसमें उगा सकते हैं कम गहराई वाले में, धनिया और कम गहराई वाले में उगा सकते हैं। ये देखिए, हल्दी को थोड़ा सा गहरा चाहिए लेकिन उसको भी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं चाहिए। ये हमारा जो हमने मटर बताया इसके लिए भी बहुत गहराई वाला नहीं चाहिए। गाजर के लिए थोड़ा सा गहराई वाला चाहिए। ये जिमीकंद है, इसके लिए भी थोड़ा गहराई वाला चाहिए। बहुत गहराई वाला नहीं चाहिए। ज़्यादा गहराई वाला हम किसके लिए लेते हैं, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए हमारी ब्रोकली कितनी सुंदर हुई है। और दोस्तों इसी में हमने मिर्ची उगा दिया। एक सवाल था कि क्या एक में 2 फसल ले सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, लेकिन कभी कभी 2-4 पौधे मैं डाल देती हूँ। जैसे ये ब्रोकली है, बीच में मिर्ची, तो मिर्चियाँ थोड़ी सी दब रही हैं, लेकिन एक एक करके ब्रोकली निकालते रहूँगी तो मिर्चियाँ हमारी थोड़ी फ्री हो जाएंगी और इसके बाद अच्छे से ग्रोथ करेंगे। टमाटर हमारे कैसे पकने शुरू हो गए। ये देखिए धनिया। तो मैं क्या कह रही थी कि हमको कंटेनर का सही चुनाव बहुत ज़रूरी है। जैसे बेल वर्गीय सब्जियां जो होती हैं, अब ये देखिए ये गहरा है, ये देखिए, और उसको फैलने के लिए भी कुछ ऐसी जगह बनवाएं तो आपका मतलब बहुत अच्छी सब्जी जो है फ्रूटिंग करेगा। फैलने जो बेल वर्गीय सब्जियां रहती हैं, आप उनको जितना फैलाएंगे, जितना सही तरीके से उनको जगह देंगे, उतना ज़्यादा वो फ्रूटिंग करेंगी। और नहीं तो अगर सही जगह नहीं रहेगी तो एक दूसरे में लद कर वो फ्रूटिंग नहीं कर पाएंगे। फ्रूटिंग कहाँ से करेंगे जब उनमें फूल ही नहीं आएंगे, उनका पॉलिनेशन नहीं होगा तो कहाँ से करेंगे। ये वाली लौकी तोड़ने लायक है दोस्तों, लगता है तोड़ ही लूँ। रुकिए अभी थोड़ा सा आपसे बातें कर लूँ फिर मैं तोड़ लूँगी। लौकियाँ इतनी फल रही हैं, इतनी फ्रिज में 4-6 लौकियाँ रखी रहती हैं, जबकि मैं इतना देते रहती हूँ दोस्तों को, क्योंकि बांट के खाना चाहिए। बांट के खाने से ज़्यादा फलता है कोई भी फ्रूटिंग। तो वैसे भी मैं देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि हो सकता है इन लोग, अगर इनको टेस्ट अच्छा लगेगा तो इन लोग भी ऑर्गेनिक सब्जियाँ उगाना शुरू कर देंगे। देखिए कैसी लौकियाँ फल रही, कितना फल रही हैं, इतना ज़्यादा फ्रूटिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा। करेले देखिए, ये देखिए, मतलब गांठ गांठ में करेला, टमाटर, मिर्ची, धनिया, पालक, मूली। कोई पूछ रहे थे कि अभी उगा सकते हैं सब्जियां। हाँ जी बिल्कुल उगा सकते हैं। ये तो बहुत अच्छा टाइम है। पालक, मूली, गाजर, धनिया, लाल भाजी आज मेरे को उगाना है, मैं बीज लेकर नहीं आई। तो अभी मिर्ची, ये इनके पौधे रोप सकते हैं। हाँ, जैसे अदरक वगैरह भी नहीं लगा सकते, हल्दी नहीं लगा सकते, जिमीकंद नहीं लगा सकते, इन चीज़ों का टाइम अभी नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें यहाँ आपको दिख रही हैं, जैसे मैंने मूलियाँ कहाँ रख दी, फिर मेरे को मिलेंगी नहीं, वो मैं चली जाऊँगी। इधर देखिए इसमें टमाटर, मिर्ची देखिए गोल वाली कितनी सुंदर हुई है। तो इस तरह से दोस्तों अभी बैगन उगा सकते हैं, बहुत सारी सब्जियां जो भी आपको पसंद हो, जो आपको अच्छी लगती हो। थोड़े से मैं बैगन तोड़ लेती हूँ दोस्तों। रात में बैगन का भुर्ता इतना टेस्टी बना था। गायों के लिए जो मैं अलाव जलाती हूँ ना, उस अलाव में इतनी सुंदर आग बनी हुई थी कि मैंने उसमें बैगन के भुर्ते बना लिए। बस इतने में हो जाएगा। ये देखिए, एक इधर बाजू में दबा लिया, अब रखने की जगह है नहीं। और एक ओहो गिर गया। एक लौकी भी लेना है, मैं लेकर कैसे जाऊंगी, तोड़ तो लूँगी पर लेके जाना डिफ़िकल्ट है।
तो अभी प्याज लगा सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लहसुन लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, पालक लगा सकते हैं। टमाटर देखिए कैसे ऐसे पूरे गुच्छों में फले हुए हैं और पके हुए भी हैं। ऐसे छोटे छोटे कंटेनर में आप धनिया उगा दीजिए। ये टायर का है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके पास अवेलेबल हो उनमें। वाह, मेरा ये खिल रहा दोस्तों, गंधराज खिल रहा है। कब से इसका इंतज़ार कर रही थी। वेरिकेटेड पौधा है मेरा गंधराज का। ये खिल चुका है लेकिन मेरे सामने है, पहली बार खिल रहा है। अभी पूरी तरह से खिला नहीं है, शाम तक शायद खिल जाएगा। तो मेरी नज़र पड़ गई गंधराज के ऊपर। ये हमारा देखिए थर्माकोल का ये कंटेनर है, इसमें हमने उगा दिया है प्याज देखिए। और इसमें भी टमाटर और करेले, दो दो चीज़ों को इसमें मैं उगाऊंगी लाल भाजी। तो दो दो पौधे, दो दो सब्जियां उगाने की मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन कई बार एक दूसरे को ये दबाते भी हैं। इधर हल्दी जो है पूरा इसको टमाटर को ढक दिया था, फिर मैंने हल्दी के पत्तों को काट दिया तो टमाटर हमारा इस तरह से फ्री हो गया। इधर बैगन, अडेनियम तो हमारे पास हजारों पौधे हैं। इस तरह से सीड्स से तैयार करती हूँ। सीड्स और है मेरे पास, उसको मैं आज निकालूंगी बाहर उसमें से। उसके कवर में ही है, मतलब फली में ही सीड्स लगा है। और ये हमारी बोगनवेलिया देखिए कितनी सुंदर लग रही है, चित्रा वैरायटी। बोगनवेलिया तो इतना है कि उनके लिए जगह नहीं हो रहा दोस्तों, लेकिन क्या करें, पसंद है मुझे बोगनवेलिया। ये देखिए अडेनियम हमारे कितने सारे। तो दोस्तों सब्जियां अगर उगाते हैं तो फूल थोड़े से उगाने पड़ते हैं, और अगर आप फूल उगा रहे हैं तो सब्जियां भी उगा लीजिए। फूल इसलिए उगाने पड़ते हैं क्योंकि पॉलिनेशन तभी हो पाएगा जब आप फूल उगाएंगे, क्योंकि बेल वर्गीय सब्जियां जो होती हैं, अगर पॉलिनेटर नहीं आएंगे, यानी भंवरा, तितली, ये मधुमक्खी, ये सब कुछ, तो वो पॉलिनेशन नहीं होगा। तो फूल लगाएंगे तभी तो आएंगे ना। तो इस तरह से आप फूल भी लगाइए। ये देखिए हमारी खूबसूरत बगिया, इतना मन प्रसन्न रहता है। और वाह, स्वर्ग से आए हुए पौधों में फूल लगे हुए हैं। ओह माय गॉड, मैं सच बता रही हूँ, इसका फूल जो है, अब मैं क्या कहूँ, लगा के आप देखना कितनी खुशबू है इसमें। तो मैंने मूली कहाँ रखी है, और एक लौकी भी ले लूँ, फिर मैं उठाऊंगी किस में। मिर्चियाँ देखिए हमारी। दोस्तों हमें क्या ज़रूरत है कोई चीज़ खरीदने की, बताएं आप। कुंदरू गुच्छों में लगे हुए हैं। मेरा बेटा बोला, अभी पानी डाल रहा था, बोला मम्मी कुंदरू इतने फले हुए हैं बहुत ज़्यादा गुच्छों में। तो मैंने कहा क्या करूं, जो घर के अंदर है वही नहीं खाए, अभी इनको ले जाके क्या करूंगी। भाई घर में लगाए हैं तो ताज़े तोड़ें। तो ताज़े तोड़ के मतलब जैसे मैं लेकर जाती हूँ और वो रखे हुए हैं, तो फिर उसका क्या करें। अभी इसको तोड़ के मैं क्या करूँगी आप बताइए। कहीं चाकू देखा है मैं। ये हमारे टमाटर भी बहुत सारे तोड़ने लायक हैं, लेकिन दोस्तों मैं आज बर्तन लेकर नहीं आई हूँ, तो इसलिए मैं जो है नहीं तोड़ूंगी टमाटर को। शाम को मैं आऊँगी तो फिर टमाटर तोड़ूंगी। और अभी हम तोड़ लेते हैं लौकी। लौकी को एक्चुअली तोड़ना ज़रूरी रहता है, क्योंकि लौकी कड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो ढेर लग जाती है। मतलब ढेर यानी फिर कड़ी नहीं अच्छी लगती ना। तो यहाँ से मैं इसको काटूंगी ऐसे, लेकिन मोबाइल को ऑफ करके। ये देखिए दोस्तों, ये इतनी जूसी, इतनी रसीली है कि इसमें वजन बहुत ज़्यादा रहता है। ये देखिए लौकियाँ जितनी बड़ी हो रही उतनी छोटी छोटी ढेर लगी हुई हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं, अब वो वाली सब्जियां उठाते हैं और दूसरे छत में थोड़ा सा आपको दिखाते हैं अपने फूलों को। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा दें। और आप भी उगाएं इस तरह से सब्जियां, और साथ में उगाएं ढेर सारे फूल। देखिए कितना सुंदर लगता है, कितना मन को सुकून मिलता है। और इस तरह से हेल्दी सब्जियां तो मिलती ही हैं। ऐसे मैं चिपकाई हुई हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ बर्तन लेकर नहीं आई हूँ,
तो कितना सुंदर हरा हरा ताज़ा ताज़ा। और सच में दोस्तों ये दिखाने के लिए नहीं है, ये खाने के लिए हैं। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है कि एक बैगन पकड़ के देखो हमारा ये हमने तोड़ा है। हम तो पकड़ते भी नहीं हैं, मतलब इतनी सब्जियां मतलब तोड़े रहते हैं कि उनको हम दिखा भी नहीं पाते हैं। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इससे हमारे घर की सब्जी चलती है। मार्केट में क्या रेट है सब्जी हमको पता नहीं रहता है। वैसे बता दूं दोस्तों, इनका तो मोल नहीं है, इनका कोई रेट नहीं है। ये अमृत हैं, ये मतलब भगवान का प्रसाद हैं, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती हैं, बिना जहर, बिना केमिकल, बिना रसायन, किसी भी रासायनिक खाद के। इनमें सिर्फ हम इस तरह से बकरी का या तो गोबर या गोबर की खाद, या तो फिर पत्तों की, या तो किचन वेस्ट, कई तरह से आप खाद तैयार कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बेस्ट खाद होती है, सबसे अच्छी खाद होती है जो मैं इस तरह से पत्तों की खाद तैयार करती हूँ। पत्ते यानी ये जो गार्बेज है ये पत्ते ही तो हैं, तो चाहे आप पौधों के पत्ते लीजिए और चाहे इनको। तो दोस्तों मैं पौधों के पत्ते भी नीचे अपने कंटेनर में डालती हूँ जहाँ तक ये ऊपर तक, और इसके बाद मैं उसमें उगाती हूँ सब्जियाँ लेने के बाद नीचे नीचे मुझे बनी बनाई कंपोस्ट मिलती है। तो इस तरह से सिस्टम से अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई चीज़ खरीदनी नहीं पड़ेगी। देखिए फ्रूट कंटेनर 10 रुपया में ले लेते होंगे कबाड़ी वाले, लेकिन मैं इस तरह से इनमें उगाती हूँ सब्जियाँ। मतलब जो भी हमारे यहाँ सब्जियाँ आप देखेंगे, गमले में सब्जियाँ हमारे यहाँ नहीं उगी हुई हैं। हम गमले में सिर्फ फूल उगाए हुए हैं। दोस्तों हाथ दुखने लगा इन सब्जियों की वजह से, तो आइए चलते हैं यहाँ। सच्ची में हाथ दुखने लगा था दोस्तों इनको उठाए उठाए। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ आपको दिखा दूँ कि हमने ये नीचे भी थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ उगाई हुई हैं, ये देखिए। और सब्जियों से ज़्यादा हमने उगाया हुआ है यहाँ, दिखा रही, फूल। यहाँ हमने उगाया हुआ है बोगनवेलिया, देखिए। ऐसे तो हमारे यहाँ कोई ज़रा सी भी जगह आप नहीं पाएंगे, सब में मैंने पौधे उगाए हुए हैं। जैसे आम है, मुनगा है, केला है, पपीता तो ऐसे फल फल के गुच्छे लगे हुए हैं। नींबू तो कभी हम खरीदते नहीं हैं, चीकू, अंजीर, मतलब बहुत सारी चीज़ें, मौसमी, संतरा, बहुत सारी चीज़ें उगाई हुई हैं। लेकिन छत में मैं फ्रूट कम उगाई हुई हूँ, 2-4 पौधे उगाई होंगी। बाकी मैं यहाँ सब्जियाँ उगाती हूँ जो मुझे रोज़ की ज़रूरत पड़ती है। और मैं ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ चढ़ती हूँ ऊपर छत में और ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ तोड़कर लाती हूँ। दोस्तों चित्रा वैरायटी भी आपका मन मोह लेगा, कितना खूबसूरत, चित्र की तरह खूबसूरत होता है। बाकी बोगनवेलिया हर पौधा, हर कलर, कुछ ना कुछ मतलब की खासियत है इनकी, और ये बहुत खूबसूरत है। देखिए आप, कितना सुंदर। देख रहे हैं रंग, देख रहे हैं इनका कितने खूबसूरत हैं, डबल पेटल। तो दोस्तों आप लोग भी उगाएं इस तरह से बोगनवेलिया। हमारे जितने आंगन हैं तमाम मैंने ढेर सारे पौधे लगा दिए हैं। अब रोज़ का जो ज़रूरत रहता है, कपड़े सुखाना, अनाज सुखाना, अब चूँकि मैं किसान हूँ तो मुझे अनाज भी सुखाना रहता है, क्योंकि हमारा अनाज हमारे खेतों से आता है, हमारे घर से आता है, हम खरीदते नहीं हैं। तो दिक्कत हो रही है थोड़ा सा हमको, क्योंकि कहीं जगह ही नहीं बची है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो सुखाते हैं। देखिए, हालांकि कपड़े जो मशीनों में सूखते हैं तो उससे जब बहुत ज़्यादा नहीं मतलब ज़रूरत रहती है धूप की, हल्के हवा में भी सूख जाते हैं, लेकिन अनाज के लिए तो धूप चाहिए ना। कितने सुंदर लग रहे हैं देखिए। मैं आपको इसलिए दिखाती हूँ ताकि आप भी मोटिवेट हों और आप भी इस तरह से उगाएं, और आप भी खुश रहें और आप भी स्वस्थ रहें। अब मैं आपको दिखा रही इसकी खूबसूरती, देखिए।
छत से देख रही थी इसको मैं, कितना सुंदर लग रहा था। हर पौधा दोस्तों खूबसूरत है। अब इसको आप देखिएगा ना, मैं आपको दिखा रही, ये देखिए, ये अभी मतलब खिलना शुरू हुआ है। मतलब अभी इस सीज़न में तीसरी बार ये खिल रहा है और अभी छोटे छोटे हैं, ये बड़े बड़े हो जाएंगे। मतलब कितने बड़े बड़े मैं आपको बता रही हूँ। पहले इसको देख लीजिए आप, कितना सुंदर है। ये जैसे है ना, जैसे ये है या फिर ये है, तो इससे भी बड़े, क्योंकि अब तो ये झड़ने लगे हैं, फिर से खिलेंगे। देखिए, तो दोस्तों बोगनवेलिया को बहुत ज़्यादा की कुछ ज़रूरत नहीं होती है। बस इसको धूप चाहिए, धूप चाहिए, पानी चाहिए और खाद चाहिए। मतलब धूप बहुत ज़रूरी है इसको। खाद अगर कम देंगे तो भी चलेगा, लेकिन धूप के बगैर ये पौधा नहीं चलता है। और ये है थाई वैरायटी। इसकी कहानी तो आप जानते ही होंगे। इतना बड़ा पौधा नहीं, कटिंग इतना बड़ा मैं ली थी नर्सरी में। इसका रेट पूछा, उन्होंने कहा 4000। मैंने कहा बाबा रे, 4000 रुपये एक पौधे के लिए, मैं नहीं दे पाऊँगी। फिर मैंने कहा कि मैं क्या करूँ, मुझे तो चाहिए, ये बहुत सुंदर लगता है। ये अभी ये उतना नहीं खिला हुआ है, तो फिर मैंने इसको इतना सा तोड़ लिया। तोड़कर एक बहुत अलग तकनीक से इसको मैंने उगाया और ये बच गया और ये इतना बड़ा हो गया। देखिए कितना बड़ा हो गया। और थाई वैरायटी अभी एक छत में आपने देखा, और ये भी थाई वैरायटी है दोस्तों, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये वाला, ये थाई वैरायटी है, पर्पल कलर है ये। खिलेगा तो फिर दिखाऊंगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबा देना। ये इतने बड़े बड़े होते हैं। ये भी हालांकि अब ख़त्म, मतलब झड़ रहा है। देखिए यहाँ से ये था, अब नीचे से झड़ना शुरू हुआ है। तो वो वाला जो खिल रहा है ना, अभी वो शुरुआत है उसकी खिलने की। तो ये ऐसा होगा। और इस वाले छत पर मेरे जो है जेड प्लांट और अडेनियम। तो दोस्तों अडेनियम इस टाइम पे डोरमेंसी में जा रहे हैं धीरे धीरे। अब जैसे ये चला गया, मतलब इसने अपने पत्ते गिरा दिए और रिलैक्स मूड में चला गया। अब इसको मतलब ये अभी कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, इसमें नए पत्ते या सब कुछ नहीं आएंगे। धीरे धीरे इनमें फिर जैसे जैसे गर्मी थोड़ी सी आनी शुरू होगी, उस टाइम पे ये जनवरी के बाद ये फिर से सक्रिय होंगे, यानी फरवरी में। तो अभी ये धीरे धीरे कुछ अभी खिले हुए हैं, क्योंकि देखभाल इनकी अच्छी है इसलिए खिले हुए हैं। तो इनको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनका ध्यान रखिए, छू छू के ऐसे देखते रहिए कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है इनको, बस। और इनको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। कभी कभी इनको पानी देना पड़ेगा, कभी कभी, रोज़ नहीं। ये हमारा अरेबिकम है दोस्तों। इसमें एक ब्लैक कोडेक्स का जो होता है ना, वो 3-4 पौधे वो भी हैं। ये ब्लैक कोडेक्स का ही पौधा है, और ये इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था। देखिए इस तरह से इनको साफ़ करना पड़ेगा और बीच में फंगीसाइड का छिड़काव भी करना पड़ेगा। तो ये सीड्स से मैंने तैयार किया है। 10 बीज मंगाए थे, जिसमें से कि सिर्फ 3 या 4 ही हुए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए ऐसे ऐसे हो रहे हैं। इनको थोड़ा सा करना पड़ेगा साफ़ सफाई। ये हमारे ग्राफ्टेड वाले हैं और ये वाइट है। देखिए थोड़ी सी साफ़ सफाई इनकी करनी पड़ेगी, मतलब ध्यान रखना पड़ेगा आपको अपने पौधे का। ऐसा नहीं है कि डोरमेंसी में है तो छोड़ दिए, क्योंकि किसी तरह का इसमें रोग वोग ना लगे, देखना है आपको। सूखे फूलों को गिरा दीजिए, जो सूखे फूल लगे हुए हैं। देखिए तो ये ग्राफ्टेड वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा ठीक ठाक हैं अभी। और ये ओवेसम हैं, ये भी खिल रहे हैं, लेकिन अब ये जाएंगे डोरमेंसी में, क्योंकि अब ठंड पड़ी है। अभी तक तो पड़ी नहीं थी। तो ये भी अरेबिकम है दोस्तों, ये भी अरेबिकम है, ये भी अरेबिकम है, और ये भी अरेबिकम है, ये देखिए। और ये ओवेसम है। उधर मेरा हाथ ही नहीं पहुंचता है। देखिए इसके सूखे फूलों को हटाना रहता है दोस्तों, ये देखिए। और ये जेड प्लांट है। अभी जेड प्लांट में भी आप कुछ मत करिए,
इनका भी डोरमेंसी का टाइम रहता है। इनमें कटिंग या प्रूनिंग या ऐसा कुछ मत करिए, या इनको अलग ले जाकर उगाना, ये सब कुछ मत करिए। जैसे हैं वैसे रहने दीजिए। बस थोड़ा सा इनको कभी कभी पानी दे दीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में। और इधर के दोस्तों जो मेरे अडेनियम हैं, देखिए इसको एक मग में लगा दिया था, ये कैसे ठसा पड़ा है। तो इनको जो है अभी नहीं, फरवरी में मैं सबको रिपोर्ट करूँगी, क्योंकि कई ऐसे हैं जिनको मतलब एकदम ठसे पड़े हैं, तो इनको रिपोर्ट की ज़रूरत है। एक ये वाला ब्लैक वाला है दोस्तों, ये भी अरेबिकम है, वो देखिए उधर चला गया है। काट और होंगे कहीं। ये तो नॉर्मल वेसम है, अरेबिकम को थोड़ा उठाऊंगी मैं अभी। तो फ्रूट वाले जो पौधे हैं ना, मैंने दोस्तों ज़्यादा छत पे नहीं लगाया है, मैं आपको दिखा रही, कुछ ही पौधे लगाए हैं। जैसे ये फला हुआ है, इधर फला हुआ है, स्टार फ्रूट है। कैसे मुरझाया हुआ है ये, न रहे। तो यहाँ पर के गमले हमने हटाए अभी, क्योंकि इनको चाहिए साइकिल चलाने के लिए जगह। हम बता रहे थे ना कि जगह की थोड़ी दिक्कत हो रही है। ओहो, नुकसान किया ना, तोड़ दिया। तो अब ये हम सब्जी उठाएंगे। रोहित मुंह फाड़ रहा है, तो रोहित के लिए चाय भी बनेगी, और एक गेट खोलना है, कुछ खाद कम पड़ गई है तो और लेने जाना है। एक दूसरे से लड़के झगड़ के ऐसे लगता है कौन ज़्यादा खाएगा। तो दोस्तों ये है हमारी गौ माता। एक बहुत ही सुंदर कमेंट्स आया है कि दीदी गौ माता लोगों को ज़्यादा दिखाया करो। तो दोस्तों ये तो 4 बार इनको मैं 4 बार 5 बार भोजन देती हूँ, तो हर बार दिखाना तो फिर इन्हीं को दिखाती रहूँगी ना। फिर वो सब्जियों का कैसे बनाऊँगी। ये है हमारी किशोरी, ये है हमारी गंगा। उधर उनका खाना रखा हुआ है, और अलाव भी जल रहा है। और हमारे घर का हाल देखिए, अलाव अब भी इसका पुताई कराया था हमने दीपावली में। और ये देखिए बच्चे बोलते हैं मम्मी क्या किए, हमने कहा हम क्या करें भाई, गौ माता लोगों को ठंड लगती है, इसमें सारा दिन अलाव जलते रहता है। 2-3 दिन से ठंड जो है ना बढ़ गई है, तो क्या करें, इनको भी तो ठंड लगती है ना बेचारी लोगों को। और ये है मेरे घर का हाल। अब ये थोड़ी देर में अंदर हो जाएगी किशोरी गंगा क्योंकि ठंड है ना, तो इसको कंबल उम्बल, बाहर दिन भर इस कंबल में रहती है, फिर रात में इसको बांधने के लिए, बांधना नहीं मतलब अंदर कंबल बिछा के उड़ा के इनको कर दिया जाता है। तो एक्चुअली दोस्तों मैंने चना की दाल मैं बना रही थी, ये देखिए, देख रहे हैं कैसे एक दूसरे को मारते हैं। तो ये मेरे को काम ही नहीं करने दे रहे थे, तो फिर मैंने इनको दिया, मैंने कहा लो तुम लोग खाओ, मैं बाद में कर लूँगी। तो ये हाल है। अब ये चंदू है हमारा। दोस्तों मैं इतना खुश होती हूँ, चंदू यहाँ से चढ़ नहीं पाता था, ये दूसरी बार चढ़ा है, ये देखिए, वो भी दाल की लालच में। कितना खूबसूरत दृश्य सुबह सुबह आप देखिए। पहले तो इसने दूध पिलाया है, ये गिरा पड़ा के इतना दूध गिराया, और अपने बच्चे को प्यार कर रही है। गौरी गंगा को प्यार कर रही है, देखिए। और उधर ये सब अपना भोजन कर लिए हैं, अब निकलेंगे थोड़ी देर में, अभी तो खा ही रहे हैं। देखिए ये सुबह सुबह का हमारे यहाँ का दृश्य है, और सवेरे का। अभी तो 6:15 हो रहे होंगे, 5:45 बजे इनको खाना मिल जाता है। गौरी गौरी
तो दोस्तों, हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। आप हमें सराह रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आपके बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, आप हमसे जानकारी भी चाह रहे हैं। भरसक कोशिश कर रही हूँ कि आपको जानकारी दूं। बाई द वे अगर बच जाता है तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों, हमारी खूबसूरत टोपियारी आपको कैसी लगी? कितने सुंदर इसमें फूल आ रहे हैं। आप भी इस तरह से बनाइए, मन बहुत अच्छा रहता है। इस तरह के फूल भी देखेंगे और हम सब्जियां भी खाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें और हमारी वीडियो का शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। दोस्तों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।